हेलो बच्चों, चलो बेटा। हाँ तो बेटा अपन कंटिन्यू क्लासेस दीपावली तक आप लोगों ने कल से चालू करेंगे। बहुत बढ़िया। तो बेटा नवोदय विद्यालय के लिए भी आप देख रहे हो बच्चे, नवोदय विद्यालय में कितने महीने बच्चे बेटा? 1 महीने। 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद आपकी एग्जाम है और आपको कंटिन्यू इस तरीके से प्रिपरेशन करना है। और प्रिपरेशन करने के बाद आप उसकी जब तक उस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तब तक आपका जो है, आपका देखा आपको मैंने बताया मैथ्स में कितने नंबर का आएगा आपका 21 नंबर्स का। एंड उसके बाद आप देखोगे मेंटल एबिलिटी आपकी 50 नंबर की है। और आप जब जो है आपका आंसरिंग बेसिस के क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके इंटरमीडिएट वाले आंसरिंग बेसिस बोलते हैं। और आपके जो केस स्टडी इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, केस स्टडी इंग्लिश मीडियम वाले, तो वो भी 50 नंबर की। तो दोनों मिला के आपका जो 100 नंबर्स का मार्क्स का पेपर आएगा। तो अपने को मैथ्स में अपने को फोकस करना है। तो अपने 8 चैप्टर हो गए। अभी आपका चल रहा है बेटा क्या, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं बेटा साधारण ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, 2 प्रकार के ब्याज होते हैं आपको पता है। तो आपने साधारण ब्याज तो पढ़ लिया है और साधारण ब्याज के बाद अपन आज पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैसे निकलता है बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपका निकलता है 2 फॉर्मूले। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बताओ, उसको एनएम निकाला जाता है। उसका फार्मूला होता है बेटा P × 1 + R डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर n। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। लेकिन एक फार्मूला होता है आपका साधारण ब्याज का। तो बेटा साधारण ब्याज जो आपको मैंने बताया था, साधारण ब्याज जो है बेटा वो होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो आपको मैंने बताया था बेटा, मूलधन दर समय बटे 100। तो देखो इसके अंदर क्या पूछा हुआ है, आपको क्वेश्चन देख के पता करना पड़ेगा कि हमें इसमें साधारण ब्याज निकालना है या फिर आपको जो है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साधारण ब्याज। तो आप क्या करोगे बेटा, साधारण ब्याज निकालने के लिए आप जस्ट ये फार्मूला लगाओगे और साधारण ब्याज में मूलधन की वैल्यू बेटा 500 रुपीज दे रखी है, दर आपको 2% दिया है और समय 4 वर्ष दिया है। देन आपके पास 100 डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 5 10 होता है, 10 4 से कितना, 10 4 से कितना होता है बेटा 40। यानी कि आपका साधारण ब्याज इक्वल टू कितना निकल जाएगा बेटा? साधारण ब्याज इक्वल टू आपका आ गया 40 रुपीज। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।